राधे राधे। दोस्तों, भागवत के अंतर्गत एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। रानी द्रौपदी को पता लगा कि उनके राज्य में कोई महात्मा जी आए हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। महात्मा जी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो रानी द्रौपदी उनसे मिलने के लिए घर से चली। वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो पहुंचे हुए महात्मा भगवान वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी उस समय महाभारत लिख रहे थे। वेदव्यास जी उस समय महाभारत लिख रहे थे। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण होने के बहुत पहले ही रामचंद्र जी का पूरा चरित्र रामायण में लिख दिया था, उसी तरह से महाभारत होने के पहले वेदव्यास जी महाभारत लिख चुके थे। तो महाभारत वेदव्यास जी लेखन का कार्य कर रहे थे। रानी द्रौपदी उनके पास में पहुंची और उन्होंने उनसे अपना भविष्य पूछा। तो वेदव्यास जी ने बताया कि तुम्हारे कारण लाखों लोग मारे जाएंगे और तुम लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनोगी। तो ये सुन के द्रौपदी को धक्का लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज, ऐसा नहीं हो सकता कुछ कि मैं इस कलंक से बच जाऊं, लाखों लोग मेरी वजह से न मारे जाएं। तो उसमें कुछ हो तो सकता नहीं था, किंतु वेदव्यास जी करुणावान थे, उनके हृदय में अपार करुणा थी। तो उन्होंने कहा, हो सकता है यदि तुम 3 बातें याद रखो, 3 बातें मानने का प्रयास करो। बहुत ध्यान दीजिएगा मित्रों, और ध्यान मुझ पे मत दीजिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं उस पे दीजिएगा। वेदव्यास जी ने पहली बात कही कि पहली बात यह है द्रौपदी कि तुम किसी का अपमान नहीं करना। एक, यदि इसको याद न रख पाओ तो दूसरी बात याद रखना कि कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत होना। 2, और यदि यह भी भूल जाओ तो इस बात को विशेष रूप से याद रखना कि यदि कोई तुम्हारा अपमान कर दे और तुम्हें दुख भी हो तो उसका बदला मत लेना। इन्हें फिर से सुन लीजिए। ये अकेली द्रौपदी के जीवन की बातें नहीं हैं, मेरे और आपके, हम सभी के जीवन की बातें हैं। नंबर 1, आप किसी का अपमान मत करिए। नंबर 2, यदि कोई आपका अपमान कर दे तो आप दुखी मत होइए। नंबर 3, यदि आप दुखी होते हैं तो बदला लेने की भावना मत रखिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे जीवन से महाभारत कोई नहीं निकाल सकता। हमने अपने हाथों से अपनी शांति के सारे मार्ग बंद कर दिए। द्रौपदी ने वचन दिया। द्रौपदी ने कहा, उनसे भी कहा और अपने आप से भी कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा याद रखूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया। अंधों के अंधा होता है। पहली उसने शर्त तोड़ दी। दूसरी शर्त टूट गई जब उसका अपमान हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। और फिर तीसरी शर्त टूट गई जब उसने उस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। अंततोगत्वा महाभारत हुई और 18 अशोकक्षणी नारायणी सेना, जिसमें द्रौपदी का भाई और उनके 5 पुत्र शामिल थे, उनका वध हुआ। उसके अंत में धर्म की स्थापना हुई। किंतु इतने लोगों के मृत्यु का प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण द्रौपदी साबित हुई। मैं यहां यह नहीं कह रहा कि उनकी गलती थी, नहीं, उनकी बिल्कुल गलती नहीं थी। गलती दुर्योधन के अभिमान की थी। किंतु यदि हम इस कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि हमें किसी का अपमान नहीं करना है, नंबर 1, हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन यदि कोई हमारा अपमान फिर भी कर देता है तो हमें दुखी नहीं होना है। नंबर 2, और किसी भी परिस्थिति में यदि हमारा अपमान हो गया और हमें दुख भी हुआ है तो हमें बदला लेने की भावना नहीं रखनी है। नंबर 3, तो कम से कम हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।